ध्रुव जुरेल को किस आधार पे पिक कर लिया गया भाई? उमरान मलिक, मयंक यादव, इनको खिलाओ टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि 150 से ऊपर डालता ही कौन है बॉल इंडिया में। और अगर शामी फिट नहीं है तो भैया सिराज को लेकर आओ। ये बाकी बैटर्स को हो क्या गया है, ये टेम्परामेंट कहाँ चला गया है, टेस्ट क्रिकेट इतना क्यों बदल गया है, रोहित शर्मा की फॉर्म को क्या हुआ है, एलएसजी के लिए क्या पंत ओपन कर सकते हैं? आई मीन आस का आकाश पे, यानी कि आपकी वाणी पे दाग दिए हैं आपने कुछ कमाल के सवाल। हैशटैग आपकी वाणी ऑन हैशटैग आकाशवाणी। मैं आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और मेरा वैसे ही फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि इसमें जो मेरी जो फैमिली है उसको आवाज़ मिलती है कि आप कमेंट्स रोज़ डालते हो। मैं पढ़ता भी हूँ बहुत सारे कमेंट्स बाय द वे, पर मंच नहीं मिलता ना उस पर, तो फिर वो कोई ट्रिपल टैप करने वाला आ जाता है। कोई कहता है माँ कसम, कोई कहता है रज़ाई में घुस के देख। मैं सब पढ़ता हूँ। एक कोई तो ये भी लिख देते हैं कौन वो ठंड में घुस के रज़ाई को देख रहा है। तो ये भी अलग अलग, मतलब अलग अलग लोग होते हैं। पर आई रीड अ लॉट ऑफ कमेंट्स। पर देन आज हमने सोचा कि आपके सवाल लिए जाएं, क्योंकि चैनल आपका, तो फिर सवाल भी आपके। तो एक एक करके मैं सवालों का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, और मतलब इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी नहीं कर रहा हूँ। पहला एक चलिए सवाल ये आया, यहीं से कर लेते हैं चलो, कि ध्रुव जुरेल को क्यों पिक किया गया। ये सवाल पूछा, एक सेकेंड आँख खराब हो गई है, सुब्रत सबात, सुब्रत सबात 914, थोड़ा डिफिकल्ट नाम लगा, सॉरी, मतलब हैंडल का। इन्होंने कहा क्यों ध्रुव जुरेल को लिया है, कि ऐसी क्या समस्या आ गई, ऋतुराज और अय्यर को क्यों नहीं ले रहे। ध्रुव जुरेल को क्यों लिया है, क्योंकि दूसरा विकेट कीपर टीम में चाहिए होता है, तो इस वजह से लिया गया है। 5 मैच की श्रृंखला, यू रियली वांट अ सेकंड कीपर। ध्रुव जुरेल को एक शब्द के लिए लिया गया है, एंड दैट इज पोटेंशियल। और आई डोंट माइंड इट पर्सनली। सी होता क्या है कि बहुत बार इस बात पे सवाल उठेगा कि इसका प्रदर्शन उसके प्रदर्शन से, ये और ये, दिस और दैट। पर एंड में आपको क्या करना है एज ए सेलेक्टर, आपको पोटेंशियल देखना है। आपको कई बार थोड़ी सी ब्रेव कॉल लेनी है, जिसपे कई बार क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, पर यही वो ध्रुव जुरेल थे। रिमेंबर, रांची का मैदान था, इनको खिलाया गया था प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस इन द डेब्यू टेस्ट मैच, एंड ही प्लेड लाइक वाओ। हालांकि उससे पिछला मैच खेल के आ रहे थे, खेले थे राजकोट में भी खेले थे, और उसके बाद रांची में तो प्लेयर ऑफ द मैच वाला परफॉर्मेंस इनका रहा था। ही इज़ अ वेरी डिसेंट बैटर। नंबर्स नहीं है अभी, देयर इज नो डाउट। अगर आप उनके T20 के नंबर्स देखें, आईपीएल के नंबर्स देखें, आप कहीं पे भी नंबर्स देखिए, स्मैट के नंबर्स देखिए, दे आर नॉट ग्रेट नंबर्स। पर ये नंबर से थोड़ा आगे जाके कई बार सिलेक्शन किया जाता है, एंड आई एम ओके विद इट, क्योंकि पोटेंशियल सेलेक्टर्स देखेंगे। अगर सिर्फ आंकड़ों के आधार पर सिलेक्शन करना हुआ तो फिर अपने मोहनदास मेनन जी हैं, बहुत बढ़िया स्टैटिस्टिशियन है, उनसे अच्छा स्टैटिस्टिशियन आपको नहीं मिलेगा। तो वही कर देते, सारे टीम बना देते। अजीत अगरकर एंड कंपनी, टेस्ट क्रिकेटर्स क्राइटेरिया के साथ आप इसलिए करते हैं ताकि पोटेंशियल को देख के उससे थोड़ी सी आप गट कॉल लें। आई अंडरस्टैंड कि ये ऋतुराज भी हो सकते थे, तीसरे ओपनर के रूप में हो सकते थे, क्योंकि ये पूरी टीम में कोई तीसरा ओपनर ही नहीं है, विच इज़ अ फैक्ट। तो मतलब ऋषभ पंत और जितेश शर्मा को क्यों ड्रॉप किया, उसका तो कोई मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि साउथ अफ्रीका लेकर गए पर आपने उनको बाहर छोड़ दिया है, तो कंटिन्यूटी के हिसाब से उनको ही रख लेते, पर उनको भी नहीं रखा। पर क्योंकि अब सेलेक्ट हो गए ध्रुव जुरेल, आई एम नॉट गोइंग टू से अ वर्ड। मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल पे पिक किया है ना, तो लेट्स पैक द पोटेंशियल। अभी भी 3 मैचेस बचे हैं, रिंकू के फिट होने की अभी तो कोई उम्मीद नहीं है इन द नेक्स्ट गेम, और एटलीस्ट 28 वाले गेम में तो नहीं है। तो मे ही स्कोर्स रन्स, यार हम सब चाहते हैं कि वो रन्स बनाए। ही इज़ अ गुड प्लेयर, ध्रुव जुरेल, आई लाइक हिम, ही इज़ अ गुड प्लेयर। और दूसरा सवाल जो है ये मंसूरई अमीन, ऐसा मतलब, सॉरी ये हैंडल्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, और उन्होंने पूछा है कि इफ़ इंडिया डजंट डू वेल इन द चैंपियंस ट्रॉफी, क्या गौतम गंभीर को सैक कर दिया जाएगा। पहली बात, एक सेकेंड, अच्छा करना यार, प्लीज़ अच्छा करना। क्यों? क्योंकि ना इस बार ये नॉर्मल चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये नॉर्मल चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी थी, वो भी नॉर्मल नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी क्योंकि वो ना एक नए युग की शुरुआत थी, जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी की टीम थी, वो पूरी तरीके से उस पर उनकी छाप थी। उन्होंने डिसाइड किया मुझे रोहित को ओपन कराना है, उनको ओपनर बना दिया गया जस्ट पहले वो चैंपियंस ट्रॉफी से। उन्होंने कहा मुझे ना, खुद भी बॉल कर ली थी उन्होंने, मतलब टीम उस तरीके से खिलाई है, फील्डिंग पे बहुत तवज्जो था। शिखर धवन स्टार्टेड बिकमिंग मिस्टर आईसीसी एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। वो उनकी टीम थी, ट्रांजिशन से गुजर चुकी थी भारत उस समय तक, नया युग जो था वो शुरू हो गया था। यहाँ पर ना ये बैक एंड ऑफ अ ट्रांजिशन है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ खिलाड़ियों के अब प्रदर्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा पैनी नज़र है। मतलब उनके रणजी स्कोर्स नहीं छोड़ रहे हम सब तरीके से तबसरा कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ हैं। तो आई रियली होप कि टीम अच्छा करे, क्योंकि अगर ये टीम अच्छा नहीं करती है, गॉड फॉरबिड, तो फिर आप चर्निंग देखेंगे इंडियन क्रिकेट में, और वो होगी मैम, इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टन अगर वैसा होता है तो आई होप अच्छा करें। पर दूसरा, क्या गौतम गंभीर पे गाज गिर सकती है?
सी आई फील एक और इंग्लैंड का दौरा, अब वहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई इनको कुछ कहेगी, क्योंकि इंग्लैंड का दौरा होगा जिसमें समय हो जाएगा इनको लिए हुए कम से कम पूरा 1 साल। अब 1 साल के अंदर ट्रांजिशन आपको करना था, आपने कैसा किया, किस किस खिलाड़ी को तैयार किया, टीम को कहाँ लेकर गए, क्या आगे की तरफ प्रदर्शन बढ़ा है टीम का, फिर आपका रिव्यू हो सकता है एटलीस्ट। लेकिन 1 साल एट द जॉब इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू रिव्यू किसी का परफॉर्मेंस, तो 12 महीने तो चाहिए। तो आई फील चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, पर इंग्लैंड का दौरा दैट माइट जस्ट बी अ क्रिटिकल, वो जो होगा बैरोमीटर होगा, एक वो पैरामीटर होगा कि भैया इस वाले प्रदर्शन के ऊपर गौतम गंभीर के प्रदर्शन को भी शायद रिव्यू किया जा सकता है। एंड दे वोंट बी अ बैड थिंग, यार बैटर बॉलर सबका करते हो, कोच का भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, पॉइंट है। देवदत्ता मोंडाल जी का है ये, इनका इजी नाम था, और ये मुझे लग रहा है ये शायद कोलकाता के भी हो सकते हैं, देवदत्ता मोंडल साहब। व्हाट डू यू थिंक पंत शुड ओपन फॉर एलएसजी, और इंडियन टीम वाइट बॉल फ्यूचर में क्या कर सकते हैं? उनका इंडियन टीम इन वाइट बॉल फॉर्मेट ऑल्सो इन द फ्यूचर, मतलब क्या वो बेसिकली कह रहे हैं कि पंत ओपन क्यों नहीं कर रहे? पंत से सवाल पूछा था एक्चुअली किसी ने, आई वाज लिसनिंग टू हिम, ही सेड कि देखो मेरे लिए क्या सही है इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मेरी टीम के लिए क्या सही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी ज़िंदगी मैंने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की है, तो मैं मिडिल ऑर्डर में ही रहना चाहता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। उनके 4 और 5 पे नंबर्स बहुत अच्छे हैं, आईपीएल के नंबर्स एट डग आउट की, मैंने कहा पता तो करो कितने अच्छे नंबर्स हैं। ही वाज एक्चुअली एबी डिविलियर्स के साथ खड़े हैं दोनों ही 4 और 5 के स्थान पर, एंड बड़ा सैम्पल साइज क्योंकि आईपीएल बहुत साल तक चली है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि यार ऊपर बैटिंग होती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड दिस इज जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ऊपर बैटिंग होती है आसान, 6 ओवर का होता है पावर प्ले, उसमें जाके पिटाई करना आसान, क्योंकि 2 ही फील्डर बाहर होते हैं यार, तो देर इट्स एन ईजियर जॉब। पर बीच में जो बैटिंग करता है ना, मुश्किल जॉब है, क्योंकि फिर उसको फिनिश भी करनी पड़ती है। तो आई से अगर आपके पास एबिलिटी है और अगर आप उस कंफर्ट है आपको उस नंबर 4 पे बैटिंग करने का, और बीच में लेफ्टी भी मिल जाए, आई मीन दैट इज़ द प्लेस दैट यू शुड बी। 3 या 4 जो भी डिसाइड करें, मुझे लगता है लखनऊ के लिए शायद ये ओपन नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है ये बीच में ही खेलेंगे, 3 या 4 पे कहीं आपको खेलते हुए नजर आएंगे। 3 लेफ्टी एक के बाद एक आएंगे, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत एंड डेविड मिलर, ये तीनों शायद खेलेंगे, और तीनों एक के बाद एक आएंगे, और तीनों पिटाई करने में बहुत ही महारत रखते हैं। तो दोनों तरफ मुझे नहीं लगता है अभी कहीं ओपन का इनका कोई चांस है, या इनका कोई मन भी है, या भारतीय टीम भी इस बारे में सोच रही है। लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई इनके बारे में ऐसा नहीं सोच। उसके बाद अगला सवाल आता है, आशीष श्रीवास्तव जी का सवाल है, ये कह रहे हैं वाई मॉडर्न बैट्समैन आर नॉट ट्राइंग टू स्टे ऑन द विकेट एंड ट्राइंग टू मेक पार्टनरशिप इवन आफ्टर कंटिन्यूस विकेट का जो गिरती रहती हैं उसके बावजूद, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? बदल गए हैं यार, या टेम्परामेंट बदल गया है, खेलने का तरीका बदल गया है। मतलब जैसे ही दबाव पड़ता है, जो पहला रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स ही है मैं तो मारूंगा, बेटा मैं तो मारता रहूँगा, तुम अपना देखो। तो जब सब मारने लग जाते हैं तो फिर कोलैप्सेस ज़्यादा होते हैं यार, और वो हो रहे हैं, विश्व भर में हो रहे हैं। ये T20 क्रिकेट फाइनली, जो पहले में डर लगता था 2007-8 में जब आईपीएल शुरू हुई थी, ये कॉन्वर्जेशन बहुत थी कि T20 क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, उस पर खेलने का तरीका बदल जाएगा। लंबे समय तक नहीं बदला, फिर कुछ जनरेशनल प्लेयर्स आए जैसे विराट कोहली हैं, या फिर विराट कोहली इज़ एक्चुअली दैट फ्लैग बेयरर, जो तीनों फॉर्मेट को मास्टर भी कर गए, रन्स बनाते गए, सबने कहा यार ये कर सकता तो बाकी भी कर लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं है। जो टेस्ट क्रिकेट के ग्रेट्स बने वो एक्चुअली T20 में दे जस्ट फ्लिटर्ड अवे कंप्लीटली इन दी एंड। अब केन विलियमसन, जो रूट, स्टीव स्मिथ, वो T20 में उनका वो रुतबा नहीं बचा है। तो अब तो मतलब विराट कोहली भी छोड़ के जा चुके हैं T20 क्रिकेट। सो ये अब हो गया है, T20आइज्ड हो गया है, मतलब ना मॉडर्नाइजेशन ऑफ दिस बैटिंग हैज़ रिजल्टेड इन दिस। अब किसी को आप कुछ नहीं समझा सकते, क्योंकि अब वो डीएनए में ही नहीं है, वो आपका हिस्सा ही नहीं है। मैं तो अभी वो रणजी के मैच का देख रहा था कि किस तरीके से मुंबई पीछे चल रही थी, यशस्वी भी कूद के खेल रहे हैं, रोहित शर्मा सामने छक्के मार रहे हैं, मतलब टीम फंसी हुई है, पर खेलने का अंदाज बदल चुका है यार, मतलब चीज़ें बदल चुकी है पूरी तरीके से, ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर ये सवाल आ चुका है दी एडिट्स का, ये कह रहे हैं कंसर्न अबाउट सूर्य कुमार यादव रीसेंट T20 फॉर्म। आई एम अ लिटिल कंसर्न, आई एम नॉट वरिड होता तो मैं वो अलग थोड़े तरीके से बात होती। कंसर्न तो हूँ, कंसर्न इसलिए हूँ क्योंकि अल्टीमेटली तो आप कप्तान बहुत अच्छे हैं, इसमें डाउट नहीं है। भारतीय टीम जो है वो सोलर पावर पे चल रही है, और उनकी जो सूर्या जो है वो उनकी बैटरी को चार्ज रखते हैं, अच्छी कप्तानी करते हैं, ज़्यादातर अच्छे टॉस जीत जाते हैं, भाग्य का साथ भी है, पर बैटिंग में रन तो बनाने पड़ेंगे ना, और रन्स नहीं बन रहे हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, पहले मैच में 0 पे आउट हो गए, पिछले पूरे साल में 20-22 की एवरेज से रन बने हैं। स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर रहता है क्योंकि खेलते वैसे हैं, पर पिछले मैच में भी आउट हो गए, अच्छा लग रहे थे, 3 चौके हमारे, फिर आउट हो गए, तो थोड़ा दबाव तो है यार। और आई मीन इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल लीडर, सिर्फ जीत से आपको नहीं देखा जाएगा, आपका जीत में कंट्रीब्यूशन भी देखा जाएगा। तो अर्ली डेज स्टिल स्लाइट कंसर्न, नॉट वरिड, एंड रियली होप कि सूर्य जो अभी राजकोट में तोड़े यार, एक बार पहले भी राजकोट में से तोड़ा था, ही इज़ अ गुड प्लेयर। क्रेजी वाले बोल रहे crazy_SP04 SPO4, ये कह रहे हैं इफ़ मोहम्मद शामी नॉट फिट देन मोहम्मद सिराज रिप्लेस इन चैंपियंस ट्रॉफी।
सर मुझे तो अभी लग रहा है मोहम्मद शामी का छोड़ो, मुझे बुमराह का नहीं पता, अभी तो पता ही नहीं है। टीम हमने पिक किया उसमें से एक पेसर है जो फिट एंड अवेलेबल है, बाकी दोनों का तो कुछ आइडिया ही नहीं है। और दोनों में से कोई भी एक अगर गिर गया, मतलब कि बाहर की तरफ चला गया, तो फिर सिराज इज ऑटोमेटिकली इन द साइड। तो अभी तो सिराज को मुझे लगता है पूरा प्रैक्टिस करनी चाहिए, जूते वूते में जो कील पे मिट्टी विट्टी साफ करके रखनी चाहिए, एकदम तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी चला जाएगा वो। और अभी तक शामी एक भी मैच नहीं खेले हैं। बुमराह खेलेंगे एक वो ओडीआई शायद, पर हमने बुमराह के साथ लास्ट ईयर इन्हीं महीनों में एक बार कई बार देखा था कि वो सेलेक्ट होते थे और फिर ही पुल्स आउट, फिर वो सेलेक्ट होते हैं फिर ही पुल्स आउट, कि भाई पूरी तरह से फिट एंड अवेलेबल नहीं है। आई डोंट नो अभी क्या स्टेटस है उनका और मोहम्मद शामी का। इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फ्लोइंग थ्रू राइट नाउ, तो लीक वीक भी नहीं हो रहे, पता नहीं क्या हुआ है, नहीं तो आ जाती थी खबर अंदर की। पर अभी मुझे लगता है सिराज तो चैंपियंस ट्रॉफी का कुछ ना कुछ जुगत भिड़ के पहुंच ही जाएगा बंदा अपना। आई एम हैप्पी फॉर हिम एक्चुअली। हे अंकुर जी पूछ रहे हैं, हे अंडरस्कोर अंकुर, कि भाई टेस्ट क्रिकेट में बोलर्स लाइक मयंक यादव, उमरान मलिक को खिलाओ, क्यों नहीं खिला रहे हो? क्योंकि मोहम्मद शमी के बहुत सारे साल तो बचे नहीं हैं, ही इज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 35, तो अब तो चीज़ें बदलने वाली हैं। वाइल दैट इज़ करेक्ट, पर मैं देख रहा था कि खेलते दोनों फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी तो बहुत नहीं खेल रहे हैं। मयंक यादव तो बहुत ही कम खेल रहे हैं, और उमरान मलिक को भी भेजा गया था स्पेशल कि भाई साहब जाओ खेलो, क्योंकि आप नहीं खेल रहे हो, हम आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो अगर ये खेलना चाहते हैं, सी वी कुड बी सीरियस कि हम चाहते हैं मयंक खेले, हम चाहते हैं उमरान खेले, हम चाहते हैं भारतीय टीम के जो अगली जनरेशन ऑफ फास्ट बॉलर्स में इन दोनों का नाम हो, क्योंकि तेज़ हैं एंड गति इज समथिंग जो आप किसी को सिखा नहीं सकते। सी पेस यू कांट टीच, एवरीथिंग एल्स यू कैन, लाइन लेंथ बैलेंस बॉडी बायोमैकेनिक्स सब सिखा सकते हो, पेस नहीं सिखा सकते। इधर यू आर अ फास्ट बॉलर और यू आर अ मीडियम पेसर, बीच में कुछ नहीं होता है। तो वो है इनके पास गति, पर सर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना पड़ेगा और रेगुलर खेलना पड़ेगा। एक पूरा सीजन निकालो, 50-55 विकेट लो, यू विल बी देयर, आप इंडियन टीम के अंदर होगे, तीनों फॉर्मेट में हो जाओगे, ऐसी टेंशन मत लो, पर उसके लिए जाकर खेलो। और दोनों ही नहीं खेलते हैं उतना, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, इंजरीज हो या कुछ और कंसर्न हो, पर नहीं खेल रहे हैं अ लॉट ऑफ क्रिकेट एट द फर्स्ट क्लास लेवल, एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम। रणजी ट्रॉफी कह रहा हूँ, 4 दिन का मैच खेलना ज़रूरी है, क्योंकि पेस दिखने में अच्छी लगती है, सुनने में बढ़िया लगता है, खेलने में बुरी लगती है, पर फैक्ट इज़ कि अगर आपकी बॉडी इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट रणजी ट्रॉफी सीजन, देन वो इंटरनेशनल क्रिकेट पहुंचोगे फट से ब्रेक डाउन हो जाएगा, दैट्स व्हाट यू डोंट वांट। थार्द राय जी ने पूछा है, शामी इज़ फिट और नॉट? आई गॉट नो आइडिया यार, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि शामी फिट है कि नहीं है। आई होप ही इज़ फिट बट इट डजंट लुक फिट, क्योंकि कोई मुझे ये नहीं कह सकता एंड कि भाई हम टीम कॉम्बिनेशन के चलते हम शामी को नहीं खिला रहे हैं अभी। मतलब ऑनेस्टली बोलना भी मत, सोचना भी मत, मेरे विचार में शामी अनअवेलेबल हैं फॉर सिलेक्शन एट दिस पॉइंट इन टाइम। एटलीस्ट कोलकाता में भी थे और चेन्नई में भी थे, क्योंकि शामी को आप टीम में पिक इसलिए नहीं करते हो कि टीम कॉम्बिनेशन बनेगा तो खिला लेंगे, नहीं तो बाहर बिठा देंगे। क्या कर रहे हो यार, ऐसा नहीं हो सकता ना। 15 महीने के बाद बंदा वापसी कर रहा है और आपकी टीम के अंदर एक और फास्ट बॉलर की जगह है, लेट्स बी ऑनेस्ट, जगह है, तो खिलाओ ना। लेकिन अगर आप नहीं खिला रहे हो, क्योंकि सामने वाली टीम तो 4-4 खिलाती है यार, तो जगह है, ऐसा नहीं कि नहीं है जगह, पर अगर आप नहीं खिला रहे हो इसका मतलब पूरी तरह से अभी फिट नहीं है, एंड दैट इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न। अगेन आई एम नॉट वरिड येट, पर अगर ये पूरी T20 श्रृंखला ऐसे निकल गई तो वरिड भी हो जाऊंगा ऑनेस्टली, क्योंकि 15 महीने हो गए हैं यार। ये है शना क्रिकेट 456, व्हाट इज द रीजन फॉर इंडिया डोमिनेशन T20 आईज एंड व्हाट अबाउट ऋषभ पंत T20 आई फ्यूचर? सी अच्छा कर रही है इंडिया यार डोमिनेशन में, क्योंकि ना पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब हम T20 क्रिकेट वो T20 क्रिकेट की तरीके से खेल रहे हैं, एंड T20 क्रिकेट अलाउज यू टू बी फ्री यार, फ्री मतलब नो इनहिबिशंस, आओ और मारो और खेलो, उतनी आपके पास मारने की स्किल होनी चाहिए, और वो थी पहले भी खिलाड़ियों में। वो आईपीएल के दर्जे पे आपको स्तर पे दिखती थी, बार बार दिखती थी, कई बार दिखती थी, पर वो खिलाड़ी पिक नहीं होते थे। और वो जो ओडीआई क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर, वही सारे खेलते थे T20 आईज। बीच में एक आधा कोई नाम ऐसे ऐसे करके वो हल्का सीड होता था, उसके भी ये देखते थे कि यार ये वनडे अच्छा खेलता है, इसको भी रख लो, ये थोड़ा टेस्ट अच्छा खेलता है, इसको भी रख लो। तो आप हमेशा T20 क्रिकेट में थोड़ा सा बिहाइंड द 8 बॉल थे, तो अब एक तो खेलने वाले वही खिलाड़ी पिक किए जा रहे हैं जो T20 बहुत अच्छा खेलते हैं, और दूसरा अब वो बैटिंग में डेप्थ भी उतनी दे दी गई है कि इतने सारे बॉलर कम बैटर काइंड ऑफ प्लेयर्स आ जाते हैं, ताकि आपको जो ऊपर जो बैटिंग कर रहा है उसको परवाह नहीं है, वो पहली बॉल से मारता है, क्योंकि आपके नीचे वो 8-9 नंबर पर बैटिंग करने अक्षर पटेल आते हैं यार। अगर 8 पे अक्षर आ रहे हैं तो इसका मतलब बैटिंग में इतनी गहराई है कि इसके बाद गहराई नहीं चाहिए, इसके बाद बॉलर चाहिए, 9-10-11 पे प्रॉपर बॉलर चाहिए आपको। तो इफ़ दैट इज़ द काइंड ऑफ डेप्थ दैट यू हैव, तो सर बैटिंग में दम है, और इसी वजह से इस समय आपका डोमिनेशन है। ऑफ कोर्स बॉलिंग ऑल्सो प्लेज अ रोल। अर्शदीप बहुत बढ़िया T20 के गेंदबाज है, कमाल गेंदबाज है एक्चुअली, और जसप्रीत बुमराह खेलते तो ही इज़ अ रॉक स्टार, ही इज़ अ रॉक स्टार। वरुण चक्रवर्ती का जो राइज है इट्स बीन ब्यूटीफुल, अक्षर पटेल इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, तो रवि बिश्नोई डाल जाते हैं। आई मीन काम कर रही है टीम बहुत अच्छे से, ये T20 के स्पेशलिस्ट जो खेल रहे हैं इससे बहुत फ़र्क पड़ता है।
लाउड गेम्स 6 ये कह रहे हैं व्हाट हैपन टू विंटेज रोहित शर्मा, क्या हो गया भाई, रन नहीं बन रहे, क्या दिक्कत आ गई है? सर आ जाता है कभी कभी टाइम ऐसा कि रन नहीं बनते हैं। अब वो फर्स्ट क्लास में भी ना बने तो और सुर्खियों में आ जाते हैं, फिर और वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख देते हैं। इस बार तो समय उतना अच्छा नहीं चल रहा है, जिसके लिए एक चीज़ ज़रूर है कि जिस तरीके से वो मैट हेनरी के सामने आउट हो रहे थे, उसी तरीके से वो J&K के अगेंस्ट भी आउट हुए पहली पारी में, तो वो फिर ऑस्ट्रेलिया में भी आउट हुए। एंड वो पेस के सामने इतनी बार आउट हो जाना फॉर समबडी लाइक रोहित शर्मा, इट डजंट ऑगर वेल यार। मुझे लगता है वनडे में तो फिर भी ठीक कर लेंगे, वाइट बॉल में इतना दिक्कत उनको नहीं आनी चाहिए, पर देर इज़ अ प्रॉब्लम और अब थोड़ा लंबा समय हो गया। अब ही इज़ ऑल्सो, लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत टाइमिंग वाला प्लेयर है ना, तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा इनको ज़्यादा चाहिए होता है। समटाइम्स एज कैचेज अप, अगेन आई डोंट नो कि क्या है, मतलब मैं अभी कंजेक्चर्स हैं, हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। पर ये डेफिनेट थोड़ा डिक्लाइन है, थोड़ा नहीं एक्चुअली थोड़ा स्टीप डिक्लाइन है, विच आई थॉट कि स्टीप तो नहीं होगा बंदे का, पर थोड़ा स्टीप सा डिक्लाइन हुआ है, विच इज़ थोड़ा सैड यार, थोड़ा सैड है। डू यू थिंक शार्दुल ठाकुर शुड बी इन द इंग्लैंड सीरीज़? भैया ये तो ऐसा लग रहा आ भी जाएगा, अभी तो ऐसा लग रहा है बीजीटी में मिस किया इनको, क्योंकि अब थोड़ी सी आग भी लगी हुई है, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, टीम से बाहर हैं, बॉलिंग ठीक ठाक करते हैं, बैटिंग में ही इज़ एक संकट मोचन क्राइसिस मैन है बंदा, रन इन्होंने अभी भी बनाए, दोनों पारियों में बनाए, टीम को ऑलमोस्ट जिताया, अकेला बंदा तो नहीं जिता सकता है, पर ही वॉज गुड यार, और इंग्लैंड में भी अच्छा कर चुके हैं पहले। तो शार्दुल ठाकुर इंग्लैंड की रेस में है मेरे विचार में, और ख़ास तौर से अगर आप उस तरीके से देखें जो अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर नहीं हो रहा था, जहाँ पे बाद में आपको लग रहा था कि आप खिला रहे हो वो बैटर्स या बॉलर जो बैटिंग कर लेते हैं पर उनकी बॉलिंग नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है बुमराह पे है, अल्टीमेटली कमर बोल गए उनकी। तो ये ज़रूरी है कि आप ऐसे बॉलर्स खिलाएं जो मतलब बैटिंग कर लेते हो पर बॉलिंग भी पूरी कर दें, और शार्दुल ठाकुर के पास है यार, वी मे डू वट एवर, मतलब आप कई बार उनके मीम बहुत बनते हैं पर बंदा काम करता है यार। तो शार्दुल ठाकुर आई थिंक इज इन द रेस। फ्रोजन क्रिकेट 3637 ये आपका भैया। व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ टीम इंडिया डाउनफॉल इन टेस्ट क्रिकेट? कैन इंडिया इज़ नॉट इज़ ऑल्सो गोइंग टू लाइक वेस्ट इंडीज़ ओनली गुड इन वाइट बॉल नॉट गुड इन रेड बॉल? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो मुझे लग रहा है कि ट्रांजिशन से जब आप गुजरते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो कहते हैं ये लेबर पेन होता है ना, दैट इज़ द काइंड ऑफ पेन दैट यू गो थ्रू व्हेन ट्रांजिशन हैपन्स, कुछ नया होने वाला है ना, तो उस दर्द को आप झेल रहे हैं। पर भारतीय क्रिकेट की अच्छी बात यह है, खूबसूरती है कि इवेंचुअली वी फाइंड आवर वेज। तो हो सकता है अभी आपको लग रहा है कि हाँ क्या बहुत अपहीवल है, बहुत इनसिक्योरिटी है, और थोड़ी सी अनश्योर बैटिंग दिख रही है, बॉलिंग में उतना समझ में नहीं आ रहा है, बट देन थिंग्स धीरे धीरे वो काम डाउन हो जाती हैं। तो फिर आपको लगेगा कि चलिए यहाँ पे हमने यशस्वी सेटल हो चुके हैं, शुभमन को एक नया नंबर मिल चुका है बैटिंग के लिए, फिर कहीं से हो सकता है ऋतुराज गायकवाड़ आ जाएं या साई सुदर्शन देवदत्त पाडिक्कल आ जाएं, आपका बैटिंग सडनली अच्छा दिखने लगता है। बॉलिंग के अंदर आपको लगेगा प्रसिद्ध कृष्णा इज़ द नेक्स्ट गाय, या फिर कोई और आके वो नेक्स्ट गाय बन जाता है, अर्शदीप पता चला टेस्ट खेलने लग गए, एंड सडनली थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। अभी लग रहा है कि चीज़ें बहुत ख़राब हैं, पर समय को समय दो भाई, समय बदल जाएगा, तो समय को समय दो। मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट में कभी ऐसा समय नहीं आएगा जो वेस्ट इंडीज़ में आया है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए जो डाउनफॉल के कारण थे कि पैसा नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ तो एक देश भी नहीं है ना, इतने सारे आइलैंड नेशंस मिलकर खेलते हैं। भारत में ऐसा कुछ नहीं है, भारत इज़ द एपी सेंटर ऑफ क्रिकेट माय फ्रेंड। तो यहाँ पे तो होगा ही होगा, यहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पैसे की कमी नहीं है। यहाँ पे अगर आप इंडिया के लिए खेलते हो ना, तो फिर इतने पैसे मिलते हैं कि आप कहीं और देखते नहीं हो, ब्लिंकर्स लग जाते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ जैसा हाल हमारा कभी नहीं होगा, पर येस वी आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन, एंड ट्रांजिशन माई फ्रेंड इज़ अ लिटिल पेनफुल। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई रियली होप कि आपने वो गणतंत्र दिवस की परेड भी देखी हो, मैंने देखी, अच्छा लगा एक्चुअली, वो वेरी नाइस। ब्रह्मोस भी देखा, आकाश भी देखा, वो जो हमारी मिसाइल है, अच्छा लगा। मेरे को इंटरेस्ट आता है वो, टैंक भी देखा, भीष्म है ना, इट वॉज नाइस। तो वो बहुत खूबसूरत था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, वी विल टेक केयर ऑफ इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी, इंस्टाग्राम पे आ जाना, क्योंकि अपनी टीम आकाश फैमिली वहीं पर है। और एक मैं वो तिलक वर्मा के जीत पे मैंने जो कॉल भी किया, वो भी स्टार स्पोर्ट्स ने डाल दिया, कोलैब में डाला था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एंड इट इज़ ऑन माई प्रोफाइल एज वेल। चेक करो, अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि समटाइम्स यू फील कि आपने जस्टिस किया कॉमेंट्री के साथ, समटाइम्स दैट वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स, जब तिलक वर्मा ने चौका मारा, एंड देख के बताना अच्छा लगा या नहीं लगा।